किर्गिस्तान आने ऐसा फिक्स नहीं था, हमें रशिया क्रीमिया में ट्राई कर रहे थे, ठीक है, यूक्रेन क्रीमिया में। जगह में 2 पॉइंट्स थे क्योंकि हम जानते थे कि जो क्रीमिया आपने सेलेक्ट किया था वहाँ पे ऑलरेडी वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में उस समय से था। हो- तो आपके फादर का कॉल है जिस दिन वहाँ पे बॉम्ब Yes, गिरा sir. उस दिन सर आप बचा लिए हमारे बच्चों को। जब तक आप लोग यहाँ रहते हैं हमें मतलब ऐसा मतलब अकेलापन लगता नहीं। जब आप लोग जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई हमारे घर का मेहमान जाया। किर्गिस्तान कंट्री के बारे में लोगों का जो मानसिकता है वो थोड़ा सा अलग ही तरीके का, मतलब पता नहीं यहाँ आते ही जैसे बहुत ही लोग कट्टर है, यहाँ क्या कर देंगे इस टाइप से, है ना। कि ये विदेश आने की परंपरा अभी से नहीं, ये बहुत पहले से है। मुझे लगता है कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है विदेशु धनम विद्या, अर्थात विदेश में विद्या ही धन है। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत बेलचंदन, को फाउंडर ऑफ किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर। जब भी हम अब्रॉड आने के बारे में सोचते हैं तो हम डिफरेंट कंसल्टेंसीज विज़िट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा कौन सी कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी में सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। और इन बिटवीन बहुत सारे कमिटमेंट्स किए जाते हैं एक कंसल्टेंसी के द्वारा कि हम जो है आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, थ्रू आउट द जर्नी जो 5 साल का रहता है उसमें ध्यान रखेंगे। बहुत लोग नहीं कर पाते ये कमिटमेंट पूरा, बट केसी हमेशा तत्पर रहा है। और यही केसी की खासियत रही है कि जो हम बोलते हैं कि एडमिशन के डे से लेके जब तक बच्चा एक सफल डॉक्टर नहीं बन जाता तब तक एक बच्चे को जो भी हेल्प चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, उसमें हम तत्परता के साथ में उनके साथ में खड़े रहते हैं। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स। मैं चाहूँगा कि आप लोग वन टू वन अपना इंट्रोडक्शन दें और फिर हम अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले थैंक यू आप लोग को जुड़ने के लिए। Hello, my name is Dr. Aditya Vaishnav. I am a 5th year student and I am from Chhattisgarh, Blauda Bazar. Hello everyone. My name is S. Labhansu Sahu, and I am a final year student of JASU, and I am from Chhattisgarh, Nayapara Rajim, Chhattisgarh, India. 5 साल पहले आप प्लानिंग कर रहे थे कि मेरे को डॉक्टर तो बनना है बट अब्रॉड जाना है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में या तो नंबर बहुत ज़्यादा चाहिए या पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए, 2 में से एक हो तभी आप एक डॉक्टर बन सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए अब्रॉड की ओर आगे बढ़ते हो अपने लाइफ में। सो उस समय क्या क्या क्वेश्चंस थे जो माइंड में चल रहे थे? पहले मैं बताना चाहूँगा कि लभांशु और आदित्य दोनों फ्रेंड हैं और इनका ऐसा था कि भाई जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे। दोनों के पेरेंट्स साथ में विजिट करते थे, दोनों साथ में विजिट करते, तो स्टोरी दोनों का लगभग सिमिलर था कि जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, है ना। तो अब स्टोरी समझते हैं। जी सर। जैसे ही नीट का कोचिंग स्टार्ट किया और उसके बाद मतलब थोड़ा कोविड वाला दौर था वो, तो तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, बट नंबर आ गए थे थोड़े बहुत, बट गवर्नमेंट कॉलेज के लायक नहीं था। तो फर्स्ट हम लोगों ने यूक्रेन के लिए अप्रोच लगाया था। तो उससे पहले कंसल्टेंसी से बात हुई थी, वो लोग 3 लाख पैसा डिमांड किए और मतलब बहुत सारा चीज़ था और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं थी। बट सडन फिर लभांशु के पापा ने कांटेक्ट किया आप लोगों से, तो फिर हाँ केसी टीम से जैसे तैसे करके कांटेक्ट हुई। तो द फर्स्ट थिंग केसी टीम की ये रही कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ों को अच्छे से समझाया, और जो पहली चीज़ होती है, पहली स्टेप होती है विश्वास दिलाना, एंड इस पे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सफल रहे। और जो पैसे की बात है वो बहुत लास्ट में हुई, तो ये चीज़ें जो है विश्वास दिलाने के लिए बहुत काफ़ी होती है। और मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई संस्थान होगा जो इतना अच्छा काम कर रहा होगा। और ये विदेश आने की परंपरा अभी से नहीं, ये बहुत पहले से है। मुझे लगता है कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है विदेशु धनम विद्या, अर्थात विदेश में विद्या ही धन है। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा है। और जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी आप लोगों ने मेंटेन कर रखा है, अगर आप मतलब ज़्यादा नहीं, यहाँ से 5 साल पीछे ही चलिए गए तो इस रूट में इतने भटकाव थे कि लोग बच्चे भटकते बहुत थे। तो ये जो चीज़ें हैं वो अब कम हो गई है। और आप
खुद यहाँ 3 से 4 बार आते हैं, यूनिवर्सिटी विज़िट करते हैं, तो जितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है वो आप जब विज़िट करते हैं तो सॉल्व हो जाती है। तो ऐसा कुछ दिक्कत हुआ नहीं है। करता तो नहीं होता है क्या वहाँ रह नहीं, के? हो जाता है, आपके एक कॉल से ही हो जाता है। और हम खुद फाइनल ईयर में आ गए हैं, फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट ईयर तक, और इतना अच्छा सब हो गया। तो मतलब जितना भी बोलूँ उतना कम है सर। थैंक यू सो मच। लवांशु, जैसे एक बार हमने सब मीटिंग किया था, उसके बाद में हमने डिसीजन ले लिया था कि चलो हो गया फाइनल, अब जाना है। फिर उसके बाद में 15-20 दिन बाद फिर एक खेल चालू हुआ था कि डॉक्यूमेंट वापस तो नहीं जाना है। जी ये जी क्या था? सर, ये पास ऐसा हो रहा था कि मेरा पासपोर्ट बनने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था, तो इसमें थोड़ा नेमिंग वाला प्रॉब्लम था, जिस कारण से मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा था। बट आप लोगों की हेल्प से वो भी बन गया, वही कारण था और कुछ नहीं था। मेरे को लग रहा है कुछ और प्रॉब्लम था। ना ना, और कुछ नहीं था, बस वही था। बाकी तो सब ठीक ही था सर। ठीक। सो आप भी अपना एक्सपीरियंस कुछ ओके, जैसा आप जानते हैं कि आदित्य और मेरा जर्नी का जो स्टोरी है सेम ही है ऑलमोस्ट। मैं भी जब नीट की तैयारी कर रहा था तो ये कोरोना टाइम में था, कोविड टाइम में था, जिस कारण से हमें ऑनलाइन कोचिंग किए थे, जिससे नंबर भी उतना खास नहीं आ पाया था और कॉलेज भी नहीं मिल पाया था उससे। तो ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम बाहर अब्रॉड जाएंगे पढ़ने के लिए। एंड आफ्टर रिज़ल्ट हमने ये अचानक से प्लान बना कि हमें बाहर जाना है। तो हमने आदित्य से कांटेक्ट किया, आदित्य के साथ पहले से जाने का वो था, तो फिर मैंने आदित्य से कॉल किया, तो फिर घर में बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके। तो फिर पापा ने भी मुझे फोर्स किया, तू भी जा, वो जा रहा है ऐसा करके एक साथ। और फिर ऐसा तैसे आपसे कांटेक्ट हुआ कि हाँ वही आपसे कांटेक्ट हुआ, फिर आपसे वही थोड़ी बहुत अच्छे से बात हुई। आप थोड़े अच्छे लगे, मतलब कि आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है, बात करने का विश्वास, अच्छे ट्रस्ट की है। तो फिर हमने आपके ऑफिस विजिट किए एंड वहाँ आगे स्टोरी बता चुके हैं। हाँ सब सेम ही है सर। आगे मतलब कि बहुत सारे ऐसे कठिनाई भी आई, मेरे डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कतें आई, उसको भी आपने ठीक कर दिया। और आपसे और आपकी जितने भी टीम है सभी से बात करके हम ऐसे हमारा ट्रस्ट है वो जीत लिया ऐसे टाइप से। तो फिर सर सब कुछ ठीक था। और हमारे पहले किर्गिस्तान आने ऐसा फिक्स नहीं था, हमें रशिया क्रीमिया में ट्राई कर रहे थे, ठीक है, यूक्रेन क्रीमिया में। बट आप लोगों ने जिस तरीके से किर्गिस्तान को यहाँ की कॉलेजेस, उस जगह में 2 पॉइंट्स थे, क्योंकि हम जानते थे कि जो क्रीमिया आपने सेलेक्ट किया था वहाँ पे ऑलरेडी वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में उस समय से था, जो शायद कि आपको जो पहले गाइड कर रहा था वो सही से आपको जानकारी नहीं दिया था। दूसरा, उस समय यूक्रेन के ऊपर में ऑलरेडी वो सिचुएशंस बन रहे थे कि वो एक वॉर सिचुएशन बन सकता था, जो आपको गाइड नहीं किया जा रहा है, राइट? इमेजिन करो अगर आप उस जगह में रहते तो क्या होता। जी सर देखो, तो आपके फादर का कॉल है जिस दिन वहाँ पे बॉम्ब गिरा उस दिन, सर आप बचा लिए हमारे बच्चों को। तो यही बहुत मैटर करता है कि आप अपने फायदे के लिए बच्चे के भविष्य को आप दांव पे मत खेलो। ठीक है, हम अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, एक बिजनेस है, बट एक सेंटिमेंटल भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को जब आप जानते हो, या तो आप ऐसे लोग हो कि जिसको कोई मतलब नहीं है, जो प्रॉपर काम नहीं करते हैं ब्रॉड सेक्टर में, उनको कोई मतलब नहीं है, वो 1-2 कॉलेज जानते हैं, वो बोले कि वहाँ कराना है, भेज देंगे, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या परिस्थिति है, उसको जानकारी नहीं है। दूसरे तरीके के लोग होते हैं कि जानते हैं फिर भी जानबूझ के ढकेलते हैं ताकि उनको बेनिफिट ज़्यादा होता है वहाँ पे। बीइंग अ केस ही हमने हमेशा से ये चीज़ बहुत क्लियर और स्पष्ट रखा है कि भाई जहाँ पे बच्चों का बेनिफिट हो, सुरक्षा की गारंटी हो, जहाँ पे अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, अच्छा डॉक्टर बन के निकल सके, वही हम प्रायोरिटी होता है। क्योंकि अब्रॉड कंट्री में तो इतने सारे कॉलेजेस है और आप इंडिया से उन चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि हर पर्सन अलग अलग तरीके से बताते रहता है। यस सर, यहाँ आने के बाद जैसे हमने यूक्रेन वाला वो वार का न्यूज़ सुना ना, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। अगर आप हमें उस दिन इस चीज़ को गाइड नहीं करते तो आज हम भी 6 ईयर कोर्स में रहते और हमारा 1 साल पेंडिंग होता ही, हम ट्रांसफ़र लेना पड़ता, चीज़ें महंगी पड़ती और पता नहीं
जान का भी सुरक्षा का भी बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। अगर आप उस दिन हमें गाइड नहीं किए होते तो लाइफ बहुत क्रिटिकल हो जाती, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती बहुत। एंड वी आर सिटिंग हियर एंड हम 2 महीने में जाने वाले हैं। सो दिस इज़ मतलब ये बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सो मच। देवांशु, जैसे कि हम आए थे यहाँ पे तो कुछ सपने लेके आए थे, कुछ उम्मीद लेके आए थे कि, और कुछ सवाल लेके आए थे यहाँ पे कि मैं चाहूँगा सबसे इसी बात पे हम आंसर करेंगे। तो ये सब हम लेके आए थे यहाँ पे, तो ये 5 साल की जर्नी कैसी रही यहाँ पे? कैसे आप एक अच्छे डॉक्टर बनने में एक यूनिवर्सिटी का किस तरीके से आपको हेल्प मिला? कैसे पढ़ाई का एटमॉस्फेयर मिला यहाँ पे? और एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ में और ऐसे क्या ऐड ऑन चीज़ें जो आप सीख के जा रहे हो या अपने साथ में लेके 2 महीने बाद जाने वाले हो? जैसे हम यहाँ फर्स्ट ईयर में आए थे, सबसे पहले तो मैं यहाँ आया था, मैं यहाँ सोच के आया था कि एक अच्छा डॉक्टर बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है। और साथ ही साथ यहाँ जब आया तो ऐसा लगा था कि सिर्फ पढ़ाई बस करना निकलना है ऐसा करके। बट यहाँ हमें आके बहुत कुछ सीखने को मिली, जैसे सीखने को मिली और सीखना भी चाहिए यहाँ के। जैसे कि पढ़ाई तो होती ही, यहाँ की फैकल्टी ऐसी है कि आपको नहीं लगेगा कि पढ़ाई नहीं होगा, आपको फैकल्टी यहाँ पूरा पढ़ाती, क्योंकि यहाँ फैकल्टी है जो इंडिया से आती है। आपको कोई भी लैंग्वेज में दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश में, हिंदी में, सभी में वो लोग आपको अच्छे से समझा देंगे। स्टडी की बात करें तो ये तो बहुत अच्छी कॉलेज है और कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे लगता है ऐसे कोई भी स्टूडेंट को। बट यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जिससे आपको सीखनी चाहिए, जैसे कि आपको पार्टिसिपेट करनी चाहिए। यहाँ बहुत से और एक्स्ट्रा करिकुलम होते हैं उन जिनमें आपको पार्टिसिपेट करनी चाहिए। और आपको अपने आप को यहाँ एक ऐसा इन्वायरमेंट देती है आपको कि ये टाइम अपने आप को अच्छा स्ट्रांग बनाने का टाइम है। कभी कुछ बहुत से टाइम आते हैं जिसमें आपको कभी अकेलापन फील होगा, कभी कुछ होगा, कभी खुश रहोगे। बट इस टाइम को आपको अपने आप से लड़ना होगा, अपने आप को उभारना होगा, जिससे आप आपके लाइफ में आगे काम आएंगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाएगी। बट इसमें मतलब मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे कि हम अपने जोन में रहते हैं, अपने जोन जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, परिवार वाले हैं, तो कुछ भी इशू आने से कहीं ना कहीं तुरंत सपोर्ट सिस्टम अपने को मिल जाता है और हम वो जो प्रॉब्लम है वो मान के चलो पास ऑन कर देते हैं। बट यहाँ पे रहने से आप हो और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी समस्या आ रहा है, उसको खुद लड़ना है, खुद उससे आगे निकलना है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि इससे आप अपने आप को और स्ट्रांग बना सकते हो और मजबूत बना सकते हो। क्या ये बात आप बोल रहे हैं? जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ कुछ प्रॉब्लम आई है आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से जितना सॉल्व हो सके ट्राई करना चाहिए। अगर नहीं हो तो फिर आप तो हैं ही ऐसा, आपसे हमें काम मतलब मिलते हैं। एंड आपसे मिलकर तो काम हो ही जाते हैं, तो 100% श्योर है। बट उससे पहले अपने आप को ट्राई करना चाहिए कि इससे पहले आप जितना अपने आप को ट्राई करेंगे कि सॉल्व हो सके, उस पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसा तो आपसे सब हो ही जाते सर। आदित्य, मैं आपसे इसका आंसर चाहूँगा कि जो मैं सेम क्वेश्चन इनसे किया था कि क्या क्या लर्निंग्स हुए यहाँ पे, पढ़ाई कैसा रहा, और ये 5 साल का जर्नी अगर आप सम अप करना हो तो कैसे करें? यस सर, मेरा जो इंटायर फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक है वो बहुत स्मूथ जर्नी रहा, और कभी कभी टर्बुलेंस भी हुए लाइफ में बहुत। बट मुझे ऐसा लगता है कि सर अगर कोई बच्चा मतलब एब्रोड में है और वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी लाइफ को भी हैंडल करना सीख गया, तो पढ़ाई तो सर हर कोई कर लेगा, बट अगर वो अपनी लाइफ हैंडल करना सीख गया तो आप सोचिए वो अपनी लाइफ में कितना आगे जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना सर, वो सिर्फ यहीं डेवलप होती है कि आप यहाँ रहकर 5 साल अपने आप को हैंडल करना, अपने आप को संभालना सीख गए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है सर आपके जीवन में। तो ये चीज़ मैंने ये यहाँ नोटिस किया।
और यहाँ पढ़ाई के अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप अपनी जो खूबियाँ हैं उनको निखार सकते हैं। और मैं खुद बता दूं कि मैंने यहाँ फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक पूजा कराया है, एंड दिस इज़ बेस्ट थिंग्स फॉर मी कि मैं अपने कल्चर को यहाँ एक्सचेंज करने का मुझे मौका मिला। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को आगे लाया, और मैंने पढ़ाई भी अच्छा किया, तो दिस इज़ बेस्ट थिंग फॉर मी। एंड अच्छा, जैसे कि अभी भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं, तो मतलब पता नहीं, जैसे कॉलेज वॉलेज के बारे में हर चीज़ बताएंगे, हर चीज़ एकदम ओके अच्छा है, उसके बाद में किर्गिस्तान कंट्री के बारे में लोगों का जो मानसिकता है वो थोड़ा सा अलग ही तरीके का, मतलब पता नहीं, यहाँ आते ही जैसे बहुत ही लोग कट्टर है, यहाँ क्या कर देंगे इस टाइप से, है ना, कि सेफ है, कि मतलब सेफ्टी के नाम पे किर्गिस्तान को उतना सेफ जो जोन में वो नहीं मानते, मतलब कि उनको लगता है कि ये नहीं है सेफ कंट्री इस तरीके से, है ना। तो आप लोग सब ऑलरेडी यहाँ पे 5 साल रहे हो, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, आप किर्गिस्तान को किस नज़रिए से देखते हो? यस सर, फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर यही है कि सिक्योरिटी के लिए अब तक तो कोई इशू नहीं आई है, और मुझे लगता है कि हर जगह में कभी कभी थोड़े बहुत कोई लोग होते हैं जिनसे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, बट वो बहुत रेयर है, और यहाँ के लोकल्स भी बहुत सपोर्टिव है। अगर कोई यहाँ के लोकल आपसे मिसबिहेव करता है तो वो खुद उसको जाके मना करते हैं कि आप ये हमारे मेहमान हैं, इनके यहाँ ये जो मेहमान गेस्ट वाला कल्चर है ये बहुत अच्छा है, ये रेस्पेक्ट करते हैं हमारी। तो ये जो है, खुद अगर कोई लोकल आपसे मिसबिहेव करे तो ये खुद उनको जाके मना करते हैं। तो ऐसा कोई अभी तक तो सेफ्टी इशू हम लोग को हुआ नहीं है, और सब चीज़ एकदम स्मूथ हुआ है सर। ओके, जैसा कि इस कंट्री का नाम है किर्गिस्तान, शुरू में सभी को थोड़ा लगता है कि किर्गिस्तान है तो थोड़ा माइंड में थोड़ा अलग ही वो आ जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ आकर देख लिया, 5 साल हो गए हैं हमें यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोचते हैं, ये बहुत अच्छी कंट्री है नेचर वाइज, एंड यहाँ के जो लोग भी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं। जैसा आप स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत सिक्योरिटी है, आप उनके हॉस्टल आपको कैंपस के अंदर ही मिल जाएंगे, और बाहर भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बाहर को बहुत ही सेफ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यार देखो, जब हम आते हैं तो टेंशन एक ही रहता है, वो क्या रहता है, एफएमजी का, है ना, कि जब हम एडमिशन लेते हैं तो बोले बाकी सब तो ठीक है यार, जब तक अब हम एफएमजी या नेक्स्ट जो बच्चों को आगे देना होगा, तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आप एक ऐसा प्रैक्टिशनर वहाँ पे वर्क नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं देखते आ रहा हूँ लास्ट जब से आप लोग आए हैं, कि एफएमजी का प्रिपरेशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्लेम करते हैं कि हाँ हम एफएमजी का प्रिपरेशन करते हैं, और मेरा मानना ये है कि एफएमजी का प्रिपरेशन 2 तरीके से होता है। एक, कि मैं मार्केटिंग के लिए यूज़ कर पाऊँ कि हाँ हमारे कॉलेज में एफएमजी का प्रिपरेशन होता है। दूसरा, कि रियली में कोई कॉलेज चाहता है कि हमारे बच्चे जाए और उनको वहाँ जाके और एक्स्ट्रा कोचिंग करना और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना ना पड़े, हम जो बेस्ट क्वालिटी के टीचर्स हैं वो यहाँ पे लाएं और बच्चों को यहाँ पे 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड जितने राउंड भी उनको पढ़ना है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वो उनको यहीं पे ही कॉलेज के अंदर में वो टीचर्स प्रोवाइड किया जाए और बच्चों को सॉरी नॉलेज दिया जाए। सो यहाँ पे किस तरीके से आप लोग को एफएमजी का प्रिपरेशन मिला, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए अपने आप को कितना प्रिपेयर्ड महसूस करते हो? जैसा कि आवेश ने बताया कि यहाँ सभी फैकल्टी आते हैं, टोटल 19 सब्जेक्ट सभी के लिए आ जाते हैं टीचर्स, और ये केवल नॉर्मल टीचर नहीं है, जो टीचर है इंडिया के टॉप फैकल्टी हैं। लाइक मेडिसिन के लिए जिसे गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, दीपक मारवा सर, आजम सर एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो यहाँ हमारे कॉलेज में ऑफलाइन हमें पढ़ाती हैं, ठीक है। एंड ऐसा तो जैसे कि ये जो MCI क्लास है मेनली फाइनल ईयर, 4th ईयर एंड फाइनल ईयर वालों के लिए होता है। अगर आप चाहे तो इससे शुरू से ही अगर आप फ्री हैं, क्लासेस नहीं लग रही, तो इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपको कुछ
सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए जो आपको आपके जो तैयारी है उसको और बेहतर बनाए। जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म है जिससे आप ले सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। और यहाँ बहुत से टीचर हैं जो आएंगे बाहर से आपको और तैयारी कराएंगे। इतनी तैयारी हो जाएगा कि आपको एफएमजी के लिए अलग से बाहर में कोई ट्यूशन नहीं करने की ज़रूरत है। कितना स्कोर ला रहे हो? स्कोर तो सर वही 200 प्लस सोचे हैं। ठीक, थैंक यू सर। जी सर, मैं बता दूं कि मैं फर्स्ट मतलब मैं मेरा जो 12th था वो हिंदी मीडियम था, और हिंदी मीडियम से आप जानते हैं कि अब यहाँ आएंगे तो मेडिकल की जो पढ़ाई है पूरी इंग्लिश में होती है। बट मैं जब यहाँ आया तो यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव है। एंड फरजाना मैम, मामून सर एंड कृष्णा सर थे एंड रवि सर थे। इन लोगों ने स्टार्टिंग में काफ़ी हेल्प किया मेरी, तो मेरी इंग्लिश भी अच्छी इम्प्रूव हो गई और मैं मतलब पढ़ना भी सीख गया। तो जो लोग हिंदी मीडियम से हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, अगर आपको सपोर्टिव टीचर मिल जाए तो मेडिकल की पढ़ाई कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि मैं अच्छे से मतलब इंग्लिश मेरा डे बाय डे इम्प्रूव होने लगा और मैं मतलब एकेडमिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करने लगा। और मैं बता दूं कि 4th ईयर से आप MCI क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप 4th ईयर से 5th ईयर तक ज्वाइन करते हैं तो आप 2 साल में आप मतलब पूरा आपका मटेरियल जो है FMG के लिए वो रेडी हो जाएगा। और जब आप इंडिया जाएंगे तो आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इजीली जो है वो FMG के लायक आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये जो है वो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बहुत बड़ा चीज़ है कि अगर आप किसी कॉलेज में आते हैं, आप अपने एकेडमिक्स के साथ अपना जो मेन एग्ज़ाम है जिसके लिए आप यहाँ आते हैं, अगर उसका आपको अच्छा खासा प्रिपरेशन मिल जाए तो और क्या ही बोलना है। एंड मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा रहा जर्नी। 200 प्लस लॉक कर दो। हाँ जी सर, बिल्कुल 200 प्लस, उससे ज़्यादा भी आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर। अब मैं ना आप लोगों से बहुत जेन्युइनली चाहता हूँ, आई होप कि मैंने किसी को कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया है, हम जनरली डिस्कस करने के लिए बैठे हैं और वो मेरा स्टाइल भी नहीं है, ना ही मैं तैयारी करके बैठता हूँ तो आपको क्या तैयारी करवाऊँ, है ना। सो जो भी आप लोग का एक्सपीरियंस हमारे साथ में रहा है KSE का, और जो भी हमारा रोल रहा है आप लोगों के साथ में 5 साल की जर्नी में, आई थिंक अभी तो आगे और भी कंटिन्यू बचा हुआ है, बट 5 साल तक हमारे साथ में क्या खट्टा मीठा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों को। और लास्ट में एक रेटिंग 1 to 10 में आउट ऑफ 10 क्या रेटिंग आप देना चाहेंगे, ये एक एक करके मेरे को बताइए। यस सर, जैसे अंकित ने बोला, ज्ञान भैया ने बोला, सर KSE तो हमें मतलब कंसल्टेंसी लगती नहीं है, हमारी फैमिली टाइप लगती है। जब आप लोग आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे घर से कोई आया है। जब तक आप लोग यहाँ रहते हैं हमें मतलब ऐसा मतलब अकेलापन लगता नहीं। जब आप लोग जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई हमारे घर का मेहमान जाया। तो इट्स नॉट लाइक मतलब कंसल्टेंसी, आप लोग मतलब फैमिली टाइप से बॉन्डिंग हो गया है। तो मतलब हमारे लिए तो बहुत अच्छा है आप लोग के साथ जो बॉन्डिंग वगैरह है। और अब तक जितने भी हमारी जर्नी थी है ना, उसमें शायद एक भी ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब आप लोगों ने हमारी हेल्प नहीं की थ्रू आउट द जर्नी। मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर के अब हम लोग अपने फाइनल ईयर जर्नी में पहुंचने, मतलब फाइनल ईयर हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। तो आप लोग का बहुत सपोर्ट रहा, प्यार रहा और हर एक प्रोसेस पे आप लोगों ने साथ दिया। तो थैंक यू सो मच सर। और रेटिंग सर, रेटिंग तो मतलब रेटिंग मतलब रेटिंग से बहुत ऊपर है KSE के लिए जितना बोले, है ना। तो फिर भी मैं आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा सर। कंप्लीट किया। ओके, जैसा कि आदित्य ने बताया कि KSE एक कंसल्टेंसी नहीं, ये एक फैमिली है। मैं भी बताना चाहूँगा कि KSE जैसे हमारी MBBS जर्नी में KSE ने हमारे बहुत साथ दिया। जैसे कि कुछ ही परेशानी नहीं आने दिया। जैसे कि एक कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ी कि कहीं फाइन लग गया फीस लेट होने के कारण मत बताओ यार, बाकी बच्चे बोलेंगे, कॉलेज वाले बोलेंगे यार। ऐसी बहुत सी दिक्कतें आई, बट प्रशांत सर के रहते हुए तुम्हें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं ये इंश्योर करता हूँ। एंड सच में लिटरली बहुत ट्रस्ट वर्थी है KSE। एंड बहुत थैंकफुल हूँ मैं KSE का। एंड मैं रेटिंग देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 10। थैंक यू सर। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर, मेरा ये था कि
आप जैसे मतलब इंटायर जर्नी में सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जब एक बच्चा डॉक्टर बन जाता है ना, तो उसकी फैमिली वालों के लिए तो बहुत प्राउड है ना, आपके लिए बहुत प्राउड है। लेकिन आप उसको कैसा देखते हैं सर? किसी की ज़िंदगी बनाना मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप देखते हैं कि कोई लड़का या लड़की डॉक्टर बन गए, उसके बाद आपको क्या फ़ील होता है सर? मतलब आप कैसा फ़ील करते हैं कि आपने किसी की यात्रा को इतना आसान बना दिया, है ना? तो आपका क्या फीलिंग होता है? क्योंकि देखो अभी हम भारत में रह रहे हैं और भारत के अंदर में अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं और जॉब पाना एक बहुत टफ टास्क है, क्योंकि हमारा जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है और गवर्नमेंट के लिए भी बहुत चैलेंजेस है कि वो चाह के भी इतने सीट्स अवेलेबल नहीं करा सकते, इतना जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े नहीं कर सकते कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स क्रिएट कर सके। और चूंकि इंडिया में ऑलरेडी रूरल सेक्टर में देखें तो हेल्थ केयर बहुत ही वीक है और स्टेप धीरे धीरे लिया जा रहा है। बट जब हम देखते हैं कि बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हैं बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे, इसमें आपकी क्या गलती है कि भाई स्लो से गवर्नमेंट जो है वो स्लोली चीज़ें हो रहा है। तो डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप डॉक्टर बन जाते हो तो आपका कैरियर वहाँ पे सेट है। आपको एक अच्छा एक नोबल प्रोफेशन जिसमें आपको वैल्यू इज्जत मिलेगा। प्लस जब कोई भी पर्सन एक डॉक्टर बनता है तो वो सिर्फ अपनी लाइफ चेंज नहीं करता, वो 3 जनरेशन को चेंज करता है। जैसे कि आप डॉक्टर बनोगे तो आप अपने फैमिली को, पेरेंट्स को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हो, उनके लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। आप जब डॉक्टर बनते हो तो आप अपने लाइफ को सेट कर सकते हो, अपने जनरेशन को, अपनी वाइफ, आप खुद का लाइफ, इसको एक बहुत अच्छे से आप जी सकते हो। प्लस आप अपने आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छी नींव रख सकते हो। तो एक जब बनता है पर्सन, जहाँ पे वो पर्सन के पास में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा था, वो ब्लॉकेज फील कर रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या होगा, कैसे आगे जीवन होगा, राइट? क्योंकि बहुत सारे मैटर करते हैं अपने फाइनेंशियल अर्निंग और आपके स्टेटस पे। तो जब एक पर्सन के 3 जनरेशन को हम चेंज करने का काम कर रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा फीलिंग क्या हो सकता है और ऐसा क्या कितना बड़ा अमाउंट है जो ये चीज़ को दे सकता है? अमाउंट है ही नहीं जो ये चीज़ दे सकता है। और एक नहीं, जब अगर हम देखते हैं कि हज़ारों की संख्या में अगर हम इस तरीके से बच्चों के लाइफ में चेंज कर रहे हैं, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता यस, है हमारे सही बात लिए। है, ट्रूली इंस्पायरिंग सर। थैंक यू गाइस, रियली में बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके और यही वो जेन्युइनिटी और यही रियल अर्निंग है, क्योंकि मनी इज़ ऑल अबाउट कि वो रोटेट होते रहता है, किसी के पास में जाते रहता है और मतलब एक जो परिवार एक जो होता है हमारा एक जो हमें गॉड गिफ्टेड मिलता है और एक परिवार जो आप क्रिएट करते हो अपने कर्मों से। और हमें बहुत खुशी होती है कि जब हम आप लोगों को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं। आपको तो हम 17 साल से देख रहे हैं, है ना? और अब आप एक अच्छे मैच्योर एज में आ गए हो, अब आप अपने लाइफ के अगले पड़ाव में आने वाले हो और उसमें हम एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आप लोग को लाइफ में आगे ग्रोथ होते हुए देखना, तो ये सब चीज़ जब फील होता है हमें, एक फैमिली बन रहा है और हम कुछ सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो यही हमारी असली कमाई है, वो हम मानते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये जब तक है जान, जीवन चलते रहे, एक दूसरे से हम इसी तरीके से हमारा बॉन्ड रहे और जीवन में कभी भी किसी भी टाइप से हम एक दूसरे को हेल्प कर पाएँ, तो ये हम आगे कंटिन्यू रखें। और जब ऐसा डॉक्टर आप बन जाओगे तो मानवता का दूसरा नाम ही डॉक्टर है, तो इससे हमसे आप कुछ सीख पाओ और अपने प्रोफेशन में आप इसको इम्प्लीमेंट करके जो भी आप बेस्ट किसी भी पेशेंट के लिए कर सकते हैं, जो भी हेल्प आप कर सकते हैं, ये इम्प्लीमेंट करें और ऐसे ही फिर हम एक समृद्ध भारत का निर्माण करें, एक हेल्दी भारत का निर्माण करें और इस उद्देश्य के साथ में हम आगे बढ़ें। जीवन में एक ऐसा बड़ा उद्देश्य रखें कि हम बहुत बड़ी एक सोसाइटी के लाइफ में, के हेल्थ में जो है हम इम्पैक्ट डाल सकें। हम इस माइंडसेट से यहाँ से आगे बढ़ें।
Thank you all. Thank you. All sir. the Thank you very so much, best. sir. Thank you so much, sir.